आज धर्मेंद्र प्रधान जी, जो पहले गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री थे, इतना साफगोई से काम करते थे कि गैस का कीमत 1100 रुपया पर सिलेंडर कर दिया। आज उज्ज्वला योजना फेल कर गया है पूरे देश में। कोई भी गरीब व्यक्ति एक बार जो सिलेंडर ले गया दोबारा भर नहीं पाया। आज लकड़ियों पे ही आज काम कर रहा है। वही आज शिक्षा मंत्री बने हैं और इतना साफगोई से बात करते हैं, इतना प्यार भरा बात करते हैं कि लगता है कि ईमानदारी का जो रस है इनके चेहरे पे टपकता है, लेकिन उतना ही इनकी स्थिति ठीक नहीं है। आज नीट जो डॉक्टर बनने का एक प्रक्रिया है, एग्जाम है, आज नीट में इतना बड़ा धांधली हुआ है, करोड़ों का खेल हुआ है। आज उस पर ये मौन धारण किए हुए चुप हैं। इनको पता ही नहीं है कि नीट में क्या हुआ है, इस तरीके से ये बात करते हैं, जबकि इनको सब कुछ पता है कि कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने इसमें भ्रष्टाचारी शामिल थे, कितने मंत्री शामिल थे, कितने प्रोफेसर और एग्जामिनर शामिल थे, कितने ये पेपर लीक करने वाले जो गिरोह है उसके लोग शामिल थे। एक एक चीज इनको पता है। और आज पर डे दो चार सीबीआई के द्वारा पकड़ा जा रहा है, इसके बावजूद ये कहते हैं नीट में कुछ नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि नीट का एग्ज़ाम को फिर से किया जाए, नीट के एग्ज़ाम जो हुआ है उसको रद्द किया जाए, ताकि तमाम उन स्टूडेंट्स को जिनका सपना है डॉक्टर बनना, उनके हितों में यह निर्णय हो सके और फिर से एग्ज़ाम में बैठकर पास होकर एक अच्छे डॉक्टर बन सके, ताकि देश के सेवा के लिए तैयार हो सके। जब यहीं षड्यंत्र कर दीजिएगा, यहीं चीटिंग करा दीजिएगा, यहीं पेपर लीक करा दीजिएगा, जो बच्चे अपने 12th के एग्ज़ाम में 3-3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, वो नीट जैसे इतना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में 720 नंबर ले आता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इसमें कौन कौन शामिल है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कौन मंत्री इसमें शामिल है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये देश हित में ठीक नहीं है। आप लाख गाल बजा लीजिए मोदी जी के नाम पर, लेकिन काम अगर उल्टा होगा तो नाम भी बदनाम होगा मोदी जी का ही। और आप लोगों का क्या है? मोदी जी के बैसाखी के सहारे जीतते हैं और आके इतना बड़ा षड्यंत्र करते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो डॉक्टर बनने का सपना पाले हुए जो एग्ज़ाम दे, आज वो सड़कों पर है, पूरा देश, उनके गार्जियन सड़कों पर है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि इतना बड़े लेवल पे इसमें पेपर लीक में लोग शामिल है और रोज पकड़े जा रहे हैं, पेपर लीक हुआ है, और आप कह रहे हैं पेपर लीक ही नहीं हुआ है। इतने लोग पकड़ा रहे हैं। क्या सिर्फ आपका काम बचाना है? क्या एनटीए के डायरेक्टर को सिर्फ बदल देना ही इसका एक उपाय है? और एक को बदले हैं दूसरा को लाए हैं, लाने वाले आप ही, बदलने वाले आप ही, और असली तो खेल भी कराने वाले आप ही लोग हैं। उन बच्चों का ध्यान रखिए। महान जनता पार्टी चाहती है कि नीट का एग्ज़ाम रद्द हो और पुनः बिना फॉर्म भरे, जो पहले से फॉर्म भरा हुआ उसी के आधार पर उन तमाम बच्चों को पुनः नीट का एग्ज़ाम लेके उसको बैठाने का काम कीजिए, उसको पास कराने का काम कीजिए, उनके सपने को सजाने का काम कीजिए, ताकि उन बच्चों में विश्वास रहे कि हम अपने टैलेंट के बलबूते, हम अपनी मेहनत के बलबूते डॉक्टर बने हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा और गलत तरीके से होगा तो निश्चित तौर पे जो डॉक्टर बनेगा आप ही लोगों के जैसे लोगों का किडनी भी निकालेगा और मार्केट में बेचेगा। इतने जिसे हम भगवान कहते हैं डॉक्टरों को, उसके साथ आप इस प्रकार से धोखाधड़ी करके, छल प्रपंच करके डॉक्टर बनाने का जो गौरव का धंधा है उसे बंद कीजिए। महान जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो। लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र तभी बचेगा जब लोकतंत्र के प्रति लोगों का भरोसा जगेगा। और भरोसा तभी जब होगा जब जितने भी एग्ज़ाम लगातार एक के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, उसका सारा पेपर लीक हो रहा है, वह पेपर लीक बंद हो। नीट का एग्ज़ाम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, अन्य एग्ज़ाम जितने हो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, तब जाके लोगों को भरोसा होगा, स्टूडेंट्स को भरोसा होगा लोकतंत्र पे, उसके संस्थाओं पे। तब जाके वह भी गौरव से कह सकेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र आज जिंदा है। नहीं तो आपके जैसे लोग लोकतंत्र की हत्या करने पे जो उतारू हैं, मोदी जी को सामने फेस करके, उनसे बचिए, नहीं तो लोग आपको माफ़ नहीं करेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा करप्शन हो गया है टैलेंट के साथ, और आप चुपचाप मौन धारण किए हुए कि कुछ हुआ ही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आप बचना चाहते हैं, आपको ये स्टूडेंट्स बचने नहीं देगा। यह लोकतंत्र की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है और वह पाप का जो भागीदार हैं वो आप हैं। शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि नीट के एग्ज़ाम को रद्द करवाइए, तत्काल रद्द करवाइए। आप पुनः एग्ज़ाम लीजिए ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को भरोसा के साथ वह एग्ज़ाम हो और स्टूडेंट्स पास करें और फिर जाके डॉक्टर बने, ताकि देश की सेवा करने में उनको भी गौरव महसूस हो। महान जनता पार्टी एक चाहती है कि जितने भी लोग इस गिरोह में शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आने वाली उसकी पीढ़ी भी पेपर लीक में साझेदार नहीं बने, पेपर लीक के बारे में उसके दिमाग में सोच नहीं हो। तब जाकर यह देश, यह लोकतंत्र बचेगा। आप लोग उस पर ख्याल कीजिए, नहीं तो लोग आपके ऊपर ख्याल करना शुरू कर